डुमरी के विधायक का ही आप अगर बयान सुने होंगे कल का, हमको लगता है विधानसभा सत्र के दौरान ही था कि शिलान्यास तो हम कर देते हैं पर कार्य आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? फंड कहाँ है? आप उपयोगी रिपोर्ट तो आप भेज ही नहीं रहे हैं केंद्र को, आपको फंड कैसे रिलीज करेगा? आप सारा फंड तो मैया समान योजना में आप बात करते हैं शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा में आपका क्या ध्यान है? हमारे राज्य के मुखिया ही कितना शिक्षित है वो सबको पता है। पावर रहते, पैसा रहते, लोग बहुत डिग्री, फर्जी डिग्री, सब चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन कितना शिक्षित है वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। खासकर जो विधायक मंत्री होंगे उनके आगे पीछे रहते होंगे, उन लोग बोलेंगे कि बहुत पढ़े हुए हैं, टॉपर हैं, ये हो, लेकिन हम इस पर कभी नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं या शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर बहुत उनका मतलब स्टैंड क्लियर रहता है, कभी नहीं रहता है। तो उस पार्टी के सुप्रीमो है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो, डुमरी के विधायक जो हैं, उनका उदय ही छात्र मुद्दा, झारखंड का मुद्दा और स्थानीय नीति, रोजगार, इन सब को लेकर ही हुआ है। तो मेरा मानना ये था कि आजसू के साथ साथ ये आजसू से पहले भी हम कह सकते हैं उनको आंदोलनरत रहना था इस चीज़ पे। अब हम कर चुके हैं, हम हमारे बारे जानते हैं। अब उसके बाद अगर आप पद यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे हैं को देख के उन लोग निकाल रहे हैं, हम ये चीज़ नहीं कह सकते। यह चीज़ जयराम महतो कह सकते हैं कि हम आजसू का देखकर निकाल रहे हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखकर निकाल रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहना गलत होगा कि वो हमको ही देखकर निकाल रहे हैं। क्या जेल के मुद्दा से भटक गया है? जेल कैम्प का मुद्दा जो था, क्योंकि हम पूर्व उसमें ही थे, आप लोगों को ज्ञात होगा, मेरे पिताजी केंद्र महासचिव थे उस पार्टी के, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, और हम लोगों का मुद्दा ही था स्थानीय नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति। आज बात इस चीज़ को लेकर उठ रही है, जो कि हम भी मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं कि जेल कैम्प अभी इस मुद्दों को लेकर, इस पॉइंट को लेकर अभी तक अग्रसर नहीं है। तो मेरा भी मानना यही है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा थोड़ा भटकी हुई है। तो उस पार्टी के सुप्रीमो है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो, डुमरी के विधायक जो हैं, उनका उदय ही छात्र मुद्दा, झारखंड का मुद्दा और स्थानीय नीति, रोजगार, इन सब को लेकर ही हुआ है। तो मेरा मानना ये था कि आजसू के साथ साथ ये आजसू से पहले भी हम कह सकते हैं उनको आंदोलनरत रहना था इस चीज़ पे। अब हम कर चुके हैं, हम हमारे बारे जानते हैं। अब उसके बाद अगर आप पद यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे हैं को देख के उन लोग निकाल रहे हैं, हम ये चीज़ नहीं कह सकते। यह चीज़ जयराम महतो कह सकते हैं कि हम आजसू का देखकर निकाल रहे हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखकर निकाल रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहना गलत होगा कि वो हमको ही देखकर निकाल रहे हैं। क्या जेल के मुद्दा से भटक गया है? जेल कैम्प का मुद्दा जो था, क्योंकि हम पूर्व उसमें ही थे, आप लोगों को ज्ञात होगा, मेरे पिताजी केंद्र महासचिव थे उस पार्टी के, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, और हम लोगों का मुद्दा ही था स्थानीय नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति। आज बात इस चीज़ को लेकर उठ रही है, जो कि हम भी मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं कि जेल कैम्प अभी इस मुद्दों को लेकर, इस पॉइंट को लेकर अभी तक अग्रसर नहीं है। तो मेरा भी मानना यही है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा थोड़ा भटकी हुई है। नीति नहीं बना पाए, मंत्री थे कोई एक बार सुरेश जी। देखिए, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन सब का मुद्दा पर अगर बात आए तो ये पूरा झारखंड में पक्ष रहे विपक्ष रहे, सब लोग हम लोगों को छला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक आदमी का गलती रहा है, यहाँ सारे लोग मिलकर इस मुद्दे को भूले हैं, क्योंकि आप लोगों का काम करने का तरीका था कि हम लोगों को झारखंड लेना है। झारखंड लेने के बाद आप लोगों का था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति, हम लोग को इस चीज़ पे बात करना था, लेकिन एक नहीं, सारे लीडर भूले हैं। उत्कर्ष जी, आप जो है लगातार छात्र हित में जन मुद्दाओं को उठाने का काम करते हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति को लेकर, और आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके पिताजी भी जो है झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। अब भी जो है झारखंड की दशा और दिशा नहीं बदली है। अभी लगातार जो है छात्रवृत्ति को लेकर जो सड़कें पर लड़के जो है उतर चुके हैं, और आप लोग भी इससे पहले भी मुहिम छेड़े हुए हैं। क्या लगता है कि झारखंड में छात्रवृत्ति मिलने के लिए आज के डेट में आंदोलन करना पड़ रहा है? ये सौभाग्य है झारखंड की, कि क्या कह सकते हैं आप? पहले तो आप सभी को धन्यवाद, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथे स्तंभ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत
सही रूप से अपना बात रखने का काम करते हैं। जहाँ तक बात छात्रवृत्ति का है, हम बात छात्र से ही करते हैं, क्योंकि हमारे संगठन का उदय ही हुआ है छात्र जन मुद्दा से ही हुआ है। और हम लोग आजसू से बिलोंग करते हैं। आजसू हमेशा से छात्र और युवा को लेकर ही सड़क पर रहा है। सदन बाद की बात है, सदन बहुत देर में आई। हम लोग हमेशा से सड़क पर ही रहने का काम किए हैं। जब झारखंड अलग राज्य हुआ ही था, उसके बाद करीबन 2002 का मामला है, जेपीएससी उस समय नहीं लिखा जाता था। झारखंड अलग होने के बाद भी बीपीएससी लिखा जाता था। तो ये मुद्दा भी सबसे पहले आजसू का ही उठाया हुआ है। आप अगर ध्यान देंगे पेपर कटिंग में 2002 को दिखा दीजिए कैमरा में, तो आजसू समर्थकों ने जेपीएससी कार्यालय में तोड़फोड़ की। ये प्रेस मीडिया में भले लिखा हुआ है जेपीएससी, लेकिन ये लोग बीपीएससी लिखा करते थे, जो कि झारखंड अलग होने के बाद, ज्ञात हो कि झारखंड अलग होने के बाद लिखा गया है। 15 लाख की क्षति पहुंची आजसू समर्थकों युवाओं द्वारा। बीपीएससी को परीक्षा लेने के लिए अधिकार नहीं, मुख्य सचिव बाद में अपना बयान दिए। उसके बाद संयुक्त सचिव ने रिपोर्ट भेज दी थी सरकार को। मतलब झारखंड अलग होने के बाद भी बीपीएससी लिखा जाता था। इससे हम यह दर्शाना चाहते हैं कि आजसू आज से नहीं, झारखंड अलग हो या झारखंड अलग नहीं होने से पहले भी छात्र और युवाओं को मुद्दे को लेकर हमेशा से सड़क पर रही है। तो ये कोई नया बात नहीं है। और जहाँ तक बात छात्रवृत्ति का है, तो आजसू छात्र संघ और युवा आजसू द्वारा, हम लोगों के द्वारा शिक्षा को लेकर भिक्षा आंदोलन किया गया था। आज से ही हफ्ता 10 दिन भी नहीं हो रहा है इस चीज़ को लेकर। हम लोग गांधी स्टैचू मोराबादी से लेकर पैदल मार्च किए थे राजभवन तक। फिर वहाँ पे हम लोगों को समय मिला, ज्ञापन, हमारा प्रतिनिधिमंडल करीबन 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हम लोगों का मिला, और राज्यपाल से मिला, महामहिम से मिला, और अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये झारखंड लेवल में जो आंदोलन हुआ, उसको अब हम जिला स्तर पर ले जाएंगे, जिला स्तर से प्रखंड स्तर पर ले जाएंगे। अगर ये सरकार अपना इस पे स्टैंड क्लियर नहीं करती है, इन लोगों का कहना है कि 60% केंद्र सरकार रोकी हुई है। आप इस चीज़ को भी तो क्लियर कीजिएगा कि आपको जो भी वित्त मिलता है, वित्त का आपका जो मैनेजमेंट है, उस पर आप फेलियर हैं। इस चीज़ को भी आप रखिएगा कि आपका जो पुराना रिपोर्ट जब मांगा गया था, उपयोगी रिपोर्ट जो कहा जाता है, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, वो जो आपसे मांगा गया था, तो वो आप क्यों नहीं सौंप पाए, उस चीज़ को भी आप रखिए। तो हम तो अपना पहला कारण जो बताएंगे, विरोध अपना हम करेंगे, तो वो तो राज्य सरकार को ही करेंगे। युवा आपको अगर चुन के लाई है और छात्र आपको चुन के लाए हैं, करीबन 11,45,000 छात्रों का यहाँ पे अभी लंबित है, तो वो आप भुगतान कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस स्टैंड को आप पहले क्लियर कीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि केंद्र सरकार का आपका क्या रुका हुआ है और क्या नहीं रुका हुआ है। विभागीय मंत्री ये कहते हैं ना कि टेक्निकल इशू की वजह से जो है छात्र का छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है, कुछ दिनों में क्लियर कर लिया जाएगा, तो फिर इतना आंदोलन करने की क्या जरूरत है? कुछ दिन क्या होता है? छात्र प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक वाला जो आप लोग सुविधा का बात किए हैं, आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप हमको डेट दीजिए। डेट आप क्लियर कीजिएगा ना, एग्ज़ाम डेट रहता है, कोई भी चीज़ का डेट होता है। अगर भुगतान करना है, फीस का भुगतान करना है, तो स्कॉलरशिप के लिए हम इंतज़ार करते हैं। आप जब एग्ज़ाम का या फिर हो सकता है फीस का डेट क्लियर करते हैं कि इस डेट पे होगा, तो आप भुगतान का डेट क्लियर कीजिएगा, उस हिसाब से छात्र आगे बढ़ेगा। आप क्या होगा, कुछ दिन क्या होता है? कुछ दिन कुछ नहीं होता है। आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? मतलब अभी तो बहुत सारे संगठन है, छात्र संगठन भी है, जो है राजनीतिक दल भी जो है इस मोमेंट को छेड़ चुके हैं, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र के दरमियान भी आपके जो मांडू विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है छात्रवृत्ति दो। तो ये सारी चीज़ें चल रहा है, फिर भी जो है सरकार पर क्यों दबाव नहीं बना पा रही है झारखंड की युवाएं? क्यों सिस्टम इस चीज़ों से फेलियर हो रही है? युवाओं को क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है ये सरकार युवाओं और शिक्षा को लेकर तो एकदम फेल है। रोजगार का हम अभी बात नहीं करेंगे, शिक्षा रहेगा ही नहीं तो रोजगार का हम बात करके क्या करेंगे। इन लोगों का पहला कहना था रोजगार में 75% आरक्षण मिलेगा था स्थान, तो आप क्लियर कहाँ किए हैं स्थानीय कौन? आप स्थानीय क्लियर कीजिए, उसके बाद तो आप बताइए कि कितना प्रतिशत स्थानीय लोगों को वहाँ पे नौकरी रहेगा, रोजगार रहेगा। इस चीज़ पे आप नीति पहले बनेगा, उसके बाद ही तो आप तय कीजिएगा। आप कैसे तय कर दिए हैं कि स्थानीय
75% वहाँ पे नौकरी करेंगे या उसको आप रोज़गार देंगे। अब तो स्टैंड क्लियर ही नहीं है कि आप किसको रोज़गार दीजिएगा नहीं दीजिएगा। अब बात आता है शिक्षा पे। आप सारा अपना वित्तीय लगा दे रहे हैं मैया सम्मान योजना में, ये सबको ज्ञात होगा। हम एक अकेले तो इस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं। आप अगर हमको लगता है करीबन हम लोग नई पर में भी तो विरोध में कितने विधायक होंगे, 30 विधायक होंगे, 30 से 35 विधायक लमसम होंगे विपक्ष में हम विपक्ष का ही बात कर रहे हैं कि अगर विरोध में है इस चीज़ को लेकर, तो उन लोगों का कहना यह है कि विपक्ष और पक्ष दोनों का ही कोई भी फंड भुगतान नहीं हो पा रहा है। कोई भी मतलब एक अगर 5 करोड़ का आप लोगों का विधायक फंड मिलता है तो आप हमारे विधायक डुमरी के विधायक का ही आप अगर बयान सुने होंगे कल का, हमको लगता है विधानसभा सत्र के दौरान ही था कि शिलान्यास तो हम कर देते हैं पर कार्य आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? फंड कहाँ है? आप उपयोगी रिपोर्ट तो आप भेज ही नहीं रहे हैं केंद्र को, आपको फंड कैसे रिलीज़ करेगा? आप सारा फंड तो मैया सम्मान योजना में आप बात करते हैं शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा में आपका क्या ध्यान है? हमारे राज्य के मुखिया ही कितना शिक्षित है वो सबको पता है। पावर रहते, पैसा रहते, लोग बहुत डिग्री, फर्जी डिग्री सब चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन कितना शिक्षित है वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। खासकर जो विधायक मंत्री होंगे उनके आगे पीछे रहते होंगे, उन लोग बोलेंगे कि बहुत पढ़े हुए हैं, टॉपर हैं, ये हों, लेकिन हम इस पर कभी नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं या शिक्षा को लेकर और रोज़गार को लेकर बहुत उनका मतलब स्टैंड क्लियर रहता है, कभी नहीं रहता है। इसको लेकर जो है छात्र आंदोलन ही करेंगे कि मिलने का कोई आसार भी दिख रहा है? क्योंकि आप लोग भी आंदोलन किए हैं। छात्र हमेशा जो है ठगे हुए महसूस करते हैं, चाहे तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, अब छात्रवृत्ति में भी इस तरह की परेशानियां झेलना पड़ रहा है। तो आंदोलन करके इस चीज़ों को हासिल कर सकते हैं कि बस आप अपना कोई भी राजनीतिक दल हो या जो छात्र विंग है वो तो प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी नतीजा नहीं आता है? तो कमियां कहाँ रह रही है? क्या करना चाहिए झारखंड के युवाओं को? क्या करना चाहिए छात्रवृत्ति को लेकर? आप भी युवा हैं, युवा से ही प्रेरणा मिलती है, तो समझ सकते हैं इस चीज़ों को। देखिए, आप एक झारखंड का आंदोलनकारी के पुत्र से आप ये सवाल कर रहे हैं कि आंदोलन से क्या प्राप्त हो सकता है, तो ये झारखंड राज्य ही सबसे बड़ा हम लोगों के पास प्रूफ है जो कि हम लोग आंदोलन से ही प्राप्त की है, और ये बात सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब तक छात्रवृत्ति ही नहीं बल्कि छात्रों का और युवाओं का जितना मुद्दा होगा, आजसू हमेशा अपना सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को तैयार है और हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखती है। इन सरकार के जैसे नहीं कि कुछ दिन में आप लोगों के सामने रहेगा, कुछ दिन कुछ नहीं होता, ये आप सभी को पता है। वो एक बस मुद्दा को आगे भटकाने का तरीका है। उत्कर्ष जी, छात्रों के मुद्दा बात करते करते विधायक तक बन जाते हैं, उसका छात्रों के मुद्दा लोग भूल जाते हैं, क्या कहिए? देखिए, और लोगों का बात हम करना नहीं चाहेंगे, और लोग में क्या है नहीं है, हम अपने संगठन और अपने बारे में हम ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम दूसरों की सोच के बारे हम नहीं कह सकते वो क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं। अपने बारे ज़्यादा सोचते हैं या लोगों के बारे ज़्यादा सोचते हैं? हम अपने बारे बता सकते हैं कि हम लोगों के बारे क्या सोचते हैं, मेरा संगठन क्या सोचता है, हम उस चीज़ को रख सकते हैं। आप और लोगों के बारे में तो हमको उतना जानकारी नहीं है। आप जिस चीज़ को आप पूछना चाहे थे, माफ़ी चाहेंगे, हम उस चीज़ को हम नहीं कह पा रहे हैं। झारखंड आप बोले कि मेरा पापा लड़के लिए हैं, जिस मुद्दा और जिस सोच के साथ झारखंड अलग हुआ था, क्या आज आपको लग रहा है कि 25 साल होने के बाद आज झारखंड 25 साल का एक नौजवान युवा झारखंड बन चुका है, रजत पर्व मना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उस तरीका का यहाँ पे झारखंड में देखने को मिल रहा है आपको? यह सवाल का जवाब देने लायक हम एकदम नहीं हैं, क्योंकि एक झारखंड आंदोलनकारी ही इस चीज़ का जवाब बहुत बढ़िया से बखूबी रख पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की परिकल्पना क्या थी और आज क्या हो रहा है, ये बात झारखंड आंदोलनकारी ही ज़्यादा रख पाएंगे, क्योंकि हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। जो सच्चाई है, हम कुछ भी बोल दें नेतागिरी के लिए, हम कुछ भी बात रख दें तो ये सही नहीं रहेगा। ये मुद्दा पे मेरा बात रखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ तक हम झारखंड आंदोलनकारी, मेरे पिताजी के शागिर्द लोग, साथी लोग जितने रहे हैं, उन लोगों के साथ हम बैठते हैं, उन लोगों का प्राप्त करते हैं, आप लोग कैसे लड़े थे, क्या प्राप्त किए नहीं किए, तो उन लोगों का कहना है टोटल फेलियर है। हम लोग लड़ के मर गए, हम लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे लीडर लोग आज विधायक मंत्री बने हुए हैं जिन लोगों को पता भी नहीं है कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, वैसे लोग विधायक बने हैं। तो उम्मीद अब हम क्या कर सकते हैं? कौन छात्रवृत्ति दिलाएगा? जेल कैम्प दिलाएगा कि आंसू दिलाएगा?
दोनों रोड पे या उतर चुके बीजेपी हैं। दिलवाएगी? सड़क पर सबसे पहले आजसू ही थी, तो हम चर्चा आजसू से ही करेंगे। बाकी जेएलकेएम क्या कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसमें क्या रोल रहेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन आंदोलनरत हम लोग एकदम रहेंगे, सड़क पर ही रहेंगे। छात्र के मुद्दे को लेकर आपने जेएलकेएम का जिक्र थोड़ा देर पहले किया था। जेएलकेएम 180 किलोमीटर का दूरी तय करके जो है रांची विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। उन लोगों का भी सबसे प्रायोरिटी मुद्दा है छात्रवृत्ति। तो इतना पीड़ा उठा रहा है तो लगता है कि युवाओं के बारे में कुछ अच्छा होगा। युवा क्या सोचते हैं? आप आंसू से हैं, इस तर्ज पे मत देखिए, एक युवा होने के नाते क्या समझ पा रहे हैं कि ये पीड़ा अगर उठा रहे हैं तो सही है या गलत है? इन जनरल अगर कहा जाए तो जो उस पार्टी के सुप्रीमो है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो, डुमरी के विधायक जो हैं, उनका उदय ही छात्र मुद्दा, झारखंड का मुद्दा और स्थानीय नीति, रोजगार, इन सब को लेकर ही हुआ है। तो मेरा मानना ये था कि आजसू के साथ साथ ये आजसू से पहले भी हम कह सकते हैं उनको आंदोलनरत रहना था इस चीज़ पे। अब हम कर चुके हैं, हम हमारे बारे जानते हैं। अब उसके बाद अगर आप पद यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, आंसू को देख के उन लोग निकाल रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं कह सकते। ये चीज़ जयराम महतो कह सकते हैं कि हम आजसू का देखकर निकाल रहे हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखकर निकाल रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहना गलत होगा कि वो हमको ही देखकर निकाल रहे हैं। क्या जेल के मुद्दा से भटक गया है? जेएलकेएम का मुद्दा जो था, क्योंकि हम पूर्व उसमें ही थे, आप लोगों को ज्ञात होगा, मेरे पिताजी केंद्र महासचिव थे उस पार्टी के, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, और हम लोगों का मुद्दा ही था स्थानीय नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति। आज बात इस चीज़ को लेकर उठ रही है, जो कि हम भी मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं कि जेएलकेएम अभी इस मुद्दों को लेकर, इस पॉइंट को लेकर अभी तक अग्रसर नहीं है। तो मेरा भी मानना यही है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा थोड़ा भटकी हुई है कि छात्र का दशा और दिशा तो आपने जिक्र कर ही दिया। अब स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मंत्री महोदय जाके बैठ जाते हैं और इलाज करने में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब मंत्री अगर शिक्षा विभाग के मंत्री अगर आके ऐसा करने लगेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये इरफान अंसारी जी जो कर रहे हैं, ये कितना सही है? आपको क्या लगता है? आप भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं इस चीज़ों को। हंसी मजाक से अलग हटकर हम लोगों को, हम युवाओं, मतलब हर जन को पता है कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, मतलब हंसी मजाक अलग चीज़ हो गया, लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर कि आपका स्वास्थ्य जो विभाग है, इस चीज़ को लेकर आप कितना सीरियस हैं, वो आपको मीडिया में आने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। जब व्यवस्था लोगों को घर तक मिलेगा, व्यवस्था लोगों को सड़क तक मिलेगा, व्यवस्था लोगों को खुद ब खुद घर घर पहुंच जाएगा, तो ये मीडिया में आपको रीलबाजी करने से कोई मतलब ही नहीं है। आप जाके बैठ जा रहे हैं अस्पताल में, उसका वीडियो आप फोकस कर रहे हैं, तो ये एक सिर्फ मीडिया हाइप पाने का तरीका है। और एक मंत्री, आप लोगों को पता है कि एक मंत्री अगर कहीं भी जाकर बैठेगा तो वास्तविक बात है कि लोग वहाँ पे जमावड़ा लगाएंगे ही और मीडिया वहाँ पे पहुँचेगी। 25 सालों में युवाओं को झारखंड में क्या मिला? 25 साल में कार्यकाल दोनों का ही रहा, पक्ष विपक्ष का ही रहा। तो ये मेरे अनुसार अगर इन जनरल कहा जाए तो युवा ठगे ही गए हैं। मेरा जो अभी मानना है कि युवा ठगे ही गए हैं। हमेशा से यहाँ पे सरकारें आई गई, लेकिन युवाओं को हमेशा ठगा गया है। कैसा नेतृत्व करता चाहिए जो युवा ठगे हुए महसूस न करें? विजनरी लीडर चाहिए झारखंड को, जिनके पास विज़न रहे, जो मुद्दा को सिर्फ उठाए और अचानक से मुद्दा नर्म हो जाए, तो ऐसा लीडर नहीं चाहिए। विजनरी लीडर, आप सिल्ली मॉडल के बारे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। मेरे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल आप लोग अगर देखे होंगे, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम लोग सुनते हैं, हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं कि उनके द्वारा क्या किया गया। आप सिल्ली मॉडल सबके सामने है, साक्षात रखा हुआ है। विकास का मुद्दा में आप लेके जा सके, ये शिक्षा का मुद्दा में ले जाए, स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य विभाग तो उनको कभी मिला ही नहीं, तो उस बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। शिक्षा और खेल कूद और PWD उनके अंदर था, पथ निर्माण उनके अंडर था। तो इस चीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो हम सुदेश महतो को हम विजनरी लीडर अगर मानते हैं। एक चीज़ बोल रहे थे कि आंसू और जेल के आपस में लड़ाई क्यों हो रहा है? सरकार से लड़ना चाहिए, आंसू और जेल के आपस में लड़ रहा है। देखिए, ये तो लोगों का मानना है कि आपस में लड़ रहे हैं। हर लीडर, हर एक विधायक सदन में एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। ये तो लोगों का मानना गलत है कि
समर्थकों का मानना गलत है कि अगर आजसू के युवा और JLKM के युवा आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्वकर्ता साथ में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये समर्थकों का गलती हम कहेंगे, लीडर का गलती नहीं है। लड़ाई आपको झारखंड का मुद्दों को लेकर आपको लड़ना है, आपस में लड़के आप क्या कीजिएगा। क्या लगता है कि आने वाला दिन में आंसू JLKM के भविष्य में गठबंधन कर सकता है? वो हमारे लीडर जाने, ये तय करने वाले हम कोई नहीं होते। ऐसे यदि चुनाव लड़ेंगे तो अलग अलग तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चुनाव बहुत बाद का विषय है, 29 में अभी बहुत समय है, बहुत आप किसी को पता भी नहीं था कि एक नया संगठन का उदय होगा, लेकिन आज एक नया संगठन करीबन 18 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने के लिए मदद कर चुका है। मतलब हम कह रहे हैं अगर वो नहीं खड़ा होता, वहाँ उनके प्रत्याशी नहीं खड़े होते, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या लॉस होता वो सबको ज्ञात है। लेकिन और वो संगठन का उदय अचानक से हुआ, और अब उसको किस्मत बोले, मेहनत बोले, संघर्ष बोले, जो भी बोले, आप हर लोगों का अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो जो भी बोले, ये चुनावी मुद्दा बहुत, चुनावी विषय बहुत दूर का बात है। 2029 अभी बहुत समय है, कितने संगठन आएंगे जाएंगे, कितने लीडर रहे नहीं रहे, ये बहुत आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करने का कोई विषय नहीं। आपको सुदेश महतो से बातचीत होती है? हाँ, एकदम होती है। सुदेश महतो खुल के क्यों छात्र को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं? एक राज्य के बहुत बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, वो राज्य के मुखिया हैं। अगर आज हम युवा लोग उनके ही मार्गदर्शन में सीखकर आंदोलनरत हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ही दिशा निर्देश से है। और जिस दिन ये आंदोलन हम लोग राज्य भर में एकदम बिगुल फूंक देंगे, जिस दिन, उस दिन सुदेश महतो खुद सड़क पर दिखेंगे आप लोगों को। सुदेश महतो फिर से रोड मैन? एकदम क्यों पीछे हटेंगे? वो राज्य लड़ के लिए हैं, तो युवाओं और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा एकदम आंदोलनरत रहे हैं, क्योंकि आज विपक्ष में भी हैं, एकदम सड़क पर रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि आंसू सुप्रीमो सुदेश महतो रास्ते से भटक चुके हैं। लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उस विषय पे हम नहीं जानना चाहते हैं। लोगों का मानसिकता मेरे अनुसार कभी चल नहीं सकता है। हम अगर कहेंगे कि बाबूलाल मरांडी अच्छे लीडर हैं, तो हो सकता है आपको हेमंत सोरेन अच्छे लगते होंगे, तो इस विषय पे हम नहीं जानना चाहेंगे। सुदेश महतो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कार्य करने का तरीका है, कार्यशैली क्या है, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि वो हमेशा आंदोलनरत रहते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आज सड़क पे हैं, और आगे चलकर वो भी सड़क पर आने का काम करेंगे। नीति नहीं बना पाए, मंत्री थे कोई एक बार सुदेश जी। देखिए, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन सब का मुद्दा पर अगर बात आए, तो ये पूरा झारखंड में पक्ष रहे विपक्ष रहे, सब लोग हम लोगों को छला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एक आदमी का गलती रहा है, यहाँ सारे लोग मिलकर इस मुद्दे को भूले हैं, क्योंकि आप लोगों का काम करने का तरीका था कि हम लोगों को झारखंड लेना है। झारखंड लेने के बाद आप लोगों का था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति, हम लोग को इस चीज़ पे बात करना था, लेकिन एक नहीं, सारे लीडर भूले हैं। लगातार सोशल मीडिया में लोग पोस्ट करते हैं और कमेंटबाजी करते हैं कि 2029 में अभी तो एक सीट है आंसू के पास, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं? वो तो समय बताएगा, और जिन लोगों का क्रेज़ कैसे अचानक से उभरा था और क्रेज़ आज क्या है, वो सबको पता है। तो लोगों का कहना नहीं है, कुछ लोगों का कहना है, अंतर है। लोग और कुछ लोग, दोनों में फ़र्क है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, एकदम परिवर्तनशील है। चलिए उत्कृष्ट देना समझने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।